अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं सॉरी करूँगी, एक्सक्यूज़ करूँगी अपनी तमाम फ्रेंड्स से जो मेरे रिएक्शन का इंतज़ार कर रही होती हैं। मेरे रिएक्शन आजकल बीच बीच में से किसी न किसी टॉपिक के ऊपर मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं आ रहे और मैं जो है बहुत कम रिएक्शन अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक तो आप सब जानते हैं रमज़ान है, रोज़े की वजह से सेहत भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ अप डाउन हुई भी होती है, आराम का टाइम और ये सारा कुछ रोज़े के अंदर जो है वो इतना बोलने की और सुनने की सकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती और इफ्तार के बाद जो है वो आराम करना होता है और सहरी के बाद भी इतनी अच्छी नींद आ रही होती है कि उस वक्त भी जो है वो कुछ सुनने या बोलने का मन नहीं होता। लेकिन खैर कोशिश करूँगी कि अपने दोस्तों के लिए रिएक्शन लेकर आऊँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आऊँ और प्रॉपर जो है वो अपने रिएक्शंस दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक न सिर्फ रमज़ान बल्कि ईद की तैयारियां भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई हैं, तो उस हिसाब से जो है टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो पहले ही करती हूँ सबसे सॉरी। और अब चलते हैं अपने मज़ेदार से रिएक्शन की तरफ। बात करेंगे डीडी भाई की बर्थडे की, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। सितारा यासीन जो हैं वो आजकल अपने व्लॉग्स में काफ़ी जो है उदास सी और अपसेट सी फ़ील हो रही हैं। हम लोगों को महसूस ऐसा होता है जैसे सितारा यासीन जो है वो कुछ बुझी बुझी सी हैं। अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि साजिद भाई के जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो आजकल जो है वो मैं कहूँगी काफ़ी धमाकेदार हैं। जितना एक धमाका साजिद भाई कर सकते हैं उतने ही धमाकेदार हैं, क्योंकि सितारा के पास आकर तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जो है वो उनका गला दबाया हुआ है, गर्दन पे हाथ रखा हुआ है कि तुमने जो है वो यहाँ पर इस बीवी को ज़्यादा रिस्पॉन्स करना ही नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का बात पे कहीं मुस्कुरा दें या रिस्पॉन्स कर दें, पहले तो खैर इतना भी नहीं करते थे। अपनी दूसरी शादी के बाद जो है ये बंदा बिल्कुल भी इतना रिस्पॉन्स नहीं करता था और हमें याद है, अक्सर लोग कहते हैं कि सब ड्रामा है, बहुत से लोग भी कह रहे हैं कंट्रोवर्सी के लिए सितारा ये करवा रही है, लेकिन हमने देखा है शुरू से जब इनकी शादी भी हुई थी दूसरी, उसके बाद भी ये नहीं आते थे, बाई फेस नहीं आ रहे थे सितारा के चैनल्स के ऊपर, और जब आते भी थे तो बड़े रूखे से स्टाइल में होते थे ये। लेकिन अब जो है कौसर के बड़े जो है वो चौंचले उठाए जा रहे हैं। मुझे अजीब सी लगती है चीज़ कि जब उसको साजिद जो है वो आवाज़ देता है, बात करता है, तो वो इस तरह का रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो अभी भी नई नवेली दुल्हन है और कोई जो है वो 20-22 साल की लड़की है। खैर कोई बात नहीं, सितारा जो है मुझे यही लगता है वो इस चीज़ को फ़ील कर रही है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में जो है वो कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है और यही कमी जो होती है हमें अल्लाह के करीब करती है। और फिर लोग कहते हैं, सितारा कहती है मैं आसमान निहारती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ, तो अल्लाह अपने करीब करने के लिए ही इंसान को दुख और आजमाइशें देता है, वरना अल्लाह के पास कमी किसी शय की नहीं है। अल्लाह जब किसी को अपने करीब करना चाहता है तो तब उसे आजमाइश में लेकर आता है। खैर, यहाँ मैं बात कर रही थी सितारा के व्लॉग की। सितारा के आज के व्लॉग में अगेन मुझे जो है वो मुस्तफ़ा का आज का जो है उसका रिएक्ट, जब सितारा जो है वो बर्थडे से वापस आई है, उसके बाद उसकी अम्मी के रूम की विंडो से बाहर का जो व्यू दिख रहा था, वहाँ जो है मुस्तफ़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा था उस व्यू के अंदर, और बाहर दिख ये रहा था कि उनकी लोकेलिटी के बच्चे जो हैं, लड़के थे, आई थिंक जो है वो यंग बॉयज़ थे और वो मैच खेल रहे थे। मैंने ज़्यादा जूम करके नहीं देखा, लेकिन जितना जो है वो मुस्तफ़ा के कैमरा में दिखा वो देखा, और मुस्तफ़ा ने माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जो है वहाँ पे कमेंट्री की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहा था, यकीन करें ये लगता ही नहीं है कि ये कोई छोटा बच्चा है, ऐसा लगता है इतना टैलेंटेड इंसान है और बहुत 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 माशाल्लाह इस बच्चे में भी टैलेंट है, अपनी माँ की तरह व्लॉगिंग का एंगल, कैमरे के एंगल का, बात करने के तरीके का इस बच्चे के अंदर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। और जब कभी भी सितारा के व्लॉग को लेकर चलता है मुस्तफ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सितारा के जो चचा हैं, इसकी अम्मी के हस्बैंड, वो भी पाकिस्तान में थे, तो अक्सर मुस्तफ़ा जो है उनको बीच में लेता था माँ के व्लॉग में और उनसे सवाल जवाब करता था, कभी इंटरव्यू करता था, कभी कोई छोटी मोटी छेड़खानी करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। सितारा के व्लॉग में अक्सर मुस्तफ़ा का आना, और मुस्तफ़ा का मतलब उसके व्लॉग में अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ दिखाना, कुछ बोलना, इंटरेस्टिंग करना, उसको वो 4 चांद लगाता है हमेशा सितारा के व्लॉग को। अगर मुस्तफ़ा अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करे, वैसे तो वो बच्चा है, पढ़ रहा है, लेकिन अगर सितारा जो है वो साजिद भाई पे ध्यान देने के बजाय साजिद और कौसर को जहन में लाने के बजाय मुस्तफ़ा को एक चैनल बना दे, तो यकीन करें मुस्तफ़ा का चैनल जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। उस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो अच्छे से इन चीज़ों को दुनिया को दिखा सकता है।
ठीक। खैर, जलने वाले बहुत कुछ कहेंगे जनाब, हमें कोई परवाह नहीं है। बात करते हैं हम आज डीडी भाई की बर्थडे की। सबसे पहले मैं डीडी भाई को कहूँगी उनकी बर्थडे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने काफ़ी अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था दोस्तों, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो एक फैमिली सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन कम और एक जो है यूट्यूबर कोलैबोरेशन जो है वो ज़्यादा लग रही थी। और बहुत से लोगों का यहाँ तक ये कहना भी है कि लगता है कि प्रमोशन जो है वो करवाई गई है डीडी भाई से बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, इसीलिए डीडी भाई ने ठीक ठाक जो है वो ख़र्चा किया अपने बर्थडे के ऊपर। और इतने सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे, सरप्राइजली मौजूद थे, तो यकीनन क्योंकि डीडी भाई जो है उन्होंने आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि नो मोर फ्री जो है वो शाउट आउट। तो अब शाउट आउट मिले हैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को और वो फ्री यकीनन नहीं होंगे। तो जी हक़ रखते हैं यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो हक़ रखते हैं, क्योंकि उनके चैनल पर आने के बाद आपको व्यू मिलता है, आपको व्यू मिलता है। हाँ, ये अब आपका अपना टैलेंट है कि कोई आपके चैनल पर आकर खड़ा भी होता है या नहीं, रुकता भी है या नहीं, आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको वॉच टाइम देता भी है या नहीं, ये आपका अपना टैलेंट होता है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी डीडी भाई की बर्थडे की। डीडी भाई की बर्थडे पे गई हैं सितारा यासीन और उनकी अम्मी, उनकी फैमिली, सितारा यासीन के ससुर, वो सब गए हैं बर्थडे के ऊपर। डीडी ने बहुत अच्छे से जो है अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की, सितारा को वार्म वेलकम किया। और एक चीज़ जो है वहाँ पर मुझे अच्छी लगी, बल्कि मेरे ख्याल है तमाम सितारा के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बहुत अच्छी लगी। देखिए, वहाँ नीनू भी इनवाइटेड थी और फरीहा भी इनवाइटेड थी, लेकिन वो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे जब सितारा वहाँ मौजूद थी। और जब सितारा वहाँ मौजूद थी तो वो मेन फंक्शन का टाइम था, यानी कि पहले इफ्तार पार्टी और उसके बाद जो है वो सेरेमनी थी, केक कट की सेरेमनी जो है, उसमें भी सितारा यासीन मौजूद थी। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी कि अगर भले से आप एक फैमिली से हैं और आप दोनों को जो है एक दूसरे से आपकी नहीं बन रही, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई गलतफहमी है या कोई नाराज़गी है, तो आमने सामने लाकर और सिचुएशन को ख़राब करके या किसी एक के लिए भी उस फंक्शन में आना मुश्किल करके तो वो अच्छा नहीं रहता। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। यहाँ डीडी भाई ने अगर ये ख़ुद किया है, क्योंकि वहाँ शो ये किया जा रहा था कि नीनू लेट आई है, लेकिन नीनू जी के एक्सप्रेशन से लग रहे थे कि नीनू को ऑर्डर था कि आपने बाद में ही आना है। और अच्छा किया कि नीनू बाद में गई, क्योंकि सितारा जो है मेरे ख़्याल से वो नहीं चाहती कि वो नीनू से मिलें, और नीनू को टाइम दिया गया कि आपने फंक्शन के बाद आना है, आपके साथ अलहदा से केक कट किया जाएगा। और वही हुआ कि नीनू जो है वो फंक्शन के बाद आई। और इस चीज़ से सितारा यासीन के जो व्यूवर्स हैं, जो उसके सपोर्टर व्यूवर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत मुतमईन थे, बहुत खुश थे। और ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी। और यहाँ जो बहुत से लोग कहते हैं दिल भरी हूँ, बाबर हूँ, तो इतना काफ़ी है कि कोई जो है वो आपके दुख का, या पब्लिकली ही चलो सही, लेकिन आपके दुख का, आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में भी किसी को इतनी रिस्पेक्ट देना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि सितारा यासीन का बाबर के फंक्शन में मौजूद होना, वो क्या कहते हैं, बकल्लम खुद एक बहुत बड़ा शाउट आउट है। और सितारा के वहाँ होने का बाबर को खुद भी, बाबर कह रही हूँ ना, दिलबर को खुद भी जो है वो फ़ायदा था। फ़ायदा ऐसे था कि इनके अपने वो इनवाइटेड यूट्यूबर्स जो शाउट आउट के लिए या कोलैबोरेशन के लिए इनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, यकीनन वहाँ ये डील ज़रूर हुई होगी, या लोगों के जहन में इतना होता है कि ये एक फ़ैमिली है तो इनके तमाम वहाँ पर यूट्यूबर्स मौजूद होंगे, तो ठीक ठाक बड़ा वाला शाउट आउट था। तो वहाँ जो है वो डीडी भाई को इसका भी फ़ायदा हुआ, सितारा की मौजूदगी का वहाँ फ़ायदा हुआ। और आई थिंक यही गिफ्ट था सितारा की तरफ से। और अगर कुछ और गिफ्ट भी था तो ये गिफ्ट, वो तो सितारा की अपनी मर्ज़ी होगी क्या गिफ्ट था, लेकिन ये गिफ्ट कोई छोटा गिफ्ट नहीं है कि सितारा की तरफ से जो है डीडी भाई के प्रमोशंस जितनी उसके पास शाउट आउट्स के लिए आई हैं, जो उन्होंने शाउट आउट दिए हैं लोगों को, तो सितारा यासीन का फ्री का शाउट आउट जो है वो डीडी भाई के लिए गिफ्ट था। और डीडी भाई ने उससे फ़ायदा यकीनन उठाया है, तो अच्छी बात है। जहाँ वो लोग इतना ख्याल रखते हैं सितारा का, तो कोई बात नहीं, सितारा खुश रहे। सितारा की ऑडियंस ये चाहती है कि वो खुश रहे। भले ये छोटे मोटी चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त कर ली जाएंगी। हाँ, नीनू वहाँ पर बाद में आई, ये चीज़ अच्छी लगी, हमें भी अच्छी लगी कि कोई मिसहैप्स वहाँ पर हुआ नहीं, मूड किसी का ख़राब हुआ नहीं, क्योंकि सितारा वैसे ही आजकल अपसेट चल रही है, रोज़े भी हैं
और साजिद भाई भी नहीं है, और साजिद भाई के व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं। तो अगर सितारा को वहाँ डीडी भाई की जो है बर्थडे में भी कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग जो है वो फेस करना पड़ता तो मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगता, ना हमें, ना सितारा को, और ना सितारा की ऑडियंस को। तो दोस्तों ये था मेरा रिएक्शन। अच्छा, जल्दी जल्दी में बनाया है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एनर्जी मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे। हमें हमारे चैनल से, हमारे पैनल से, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन फुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में और इस बाबरकत महीने की दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।